स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज के हमारे मार्केट एक्सपर्ट हैं मिस्टर रचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं बीएनके सिक्योरिटीज लिमिटेड के। रचित जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैम, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। संजीव राय जी का मैसेज आया आपके लिए, कह रहे नेहा मैम नमस्ते, रचित सर का अंदाज मुझे बहुत पसंद है। उनके रिकमेंडेशंस पर मैंने केआरबीएल लिया था 415 पर और 500 शेयर लिए हैं इन्होंने। कह रहे हैं एक ईयर का व्यू है मेरा, 7वें ग्रीन पे सर का व्यू भी चाहिए और नजर में अगर और कोई स्टॉक है तो वो भी बता दीजिए। मतलब बहुत लंबा सा इन्होंने तारीफ के साथ है। और जो मार्केट एनालिस्ट आप लोग की तरह जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, इनके जो फैन होते हैं वो बिना सवाल के नहीं आते हैं। देखिए, ये तो प्यार है। और प्रैक्टिकली आप देखें, केआरबीएल जब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इनफैक्ट इफ आई एम करेक्ट, आपके शो में हम बात कर रहे थे और 340 लेवल्स पे चल रहा था। अब 372 लेवल्स पे कहीं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको बहुत क्लोजली देखेंगे तो इसका 200 डे मूविंग एवरेज 369 है, जिसके ऊपर ये मेंटेन कर रहा है। एक ट्रेंड चेंज जरूर आता हुआ दिख रहा है, एक बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है ऑफलोज। और आप देखिए, इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है ऑन द वैलेंटाइन डे 14th ऑफ February, दैट विल बी अ सैटरडे। मंडे को रिएक्ट करता हुआ दिखेगा स्टॉक, और जितना मैं समझ रहा हूं अर्निंग थोड़ी सी इंप्रूव होती हुई आपको दिखेगी। और अगर अर्निंग इन लाइन आ जाती है टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, या उससे थोड़ी सी अच्छी डिसेंट अर्निंग आती हुई दिखती है, तो डेफिनेटली आपको स्टॉक और पॉजिटिव मूवमेंट में जाता हुआ दिखेगा। 398 विल बी द लेवल जो आपको हो सकता है, अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए तो मंडे को ही देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्योंकि इनका 1 साल का टाइम ड्यूरेशन है, डेफिनेटली आप होल्ड करें। 1 साल में मैं समझता हूं आपको बहुत कंफर्टेबली ये 498 से 504 लेवल्स तक भी दिखा सकता है। ओके, तो ये हो गई केआरबीएल पर राय। 7वें ग्रीन पर आप भी आपका व्यू मांग रहे हैं संजीव राय जी, कह रहे हैं क्या करना चाहिए। सात्विक ग्रीन, सो सॉरी, वैसे मैंने इस स्टॉक को इतना क्लोजली ट्रैक नहीं किया है, बट मैं अभी जितना देख पा रहा हूं उतना ही एनालिसिस शेयर कर देता हूं कि इनका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का काम है। 94 रुपीज की फेस वैल्यू है, और ठीक है, इनके प्रोजेक्ट्स बहुत सारे अभी चल रहे हैं सेगमेंट वाइज, और क्लाइंटेल भी मार्की नेम्स हैं इनके। कंपनी में एक प्रॉब्लम है, डेटर डेज इन्होंने बढ़ाए हैं, बट हाँ, अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे मैं इसको सिर्फ विजुअलाइज करने की कोशिश करूं तो 50 डे मूविंग एवरेज को इंप्रूव किया है। एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, 405 उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। 430 पे आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, बिकॉज आई हैव नॉट बीन ट्रैकिंग द स्टॉक, आई एम नॉट अवेयर कि इसका रिजल्ट आया है कि नहीं। मैं समझता हूं जैसे ही ये एक बार 430 लेवल्स को ब्रीच करेगा, फिर आपको 464 लेवल्स तक लेके जाता हुआ दिखता है। फॉर द टाइम बीइंग आप बने रहे इस पे, एक अपसाइड जरूर ये बनता हुआ दिखा रहा है। ऑलराइट, प्रेम मुरारे जी सवाल लेकर आए हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। कह रहे हैं आप दोनों को मेरा प्रणाम। प्रणाम प्रेम जी। कह रहे हैं अब कहां तक डाउन जाएगा डिक्सन टेक्नोलॉजी, और सर कौन सी लेवल तक होल्ड करना चाहिए इसको। देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैम, हमारा कवरेज चालू हुआ था अराउंड 3800 लेवल्स, फिर एक हायर साइड इसने किया और हायर साइड पे क्लियर केस सेलिंग था। हम लोग कंटिन्यूसली बोल रहे थे। अब मैं मुरारी जी को बोलूंगा कि मुरारी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब देख के ऐसा लग रहा है द वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और डिक्सन अब एक अपमूव में ही आपको आता हुआ दिखेगा। दो आने वाले वीक में और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंट्री के पहले हम जो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कभी किसी न्यूज के चलते आपको एक बार ये 10,400 लेवल्स तक भी लेके चला जाए, बट उससे ज्यादा मुझे पेन पॉइंट इसमें अभी नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अच्छा वॉल्यूम बेस इसने अब बनाया है। 12,200 के लेवल्स मैं देख रहा हूं एक स्टेबल मार्केट के साथ आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसको 2 से 3 क्वार्टर का टाइम दे सकते हैं तो 14,600 तक के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। तो ये हो गई डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात। गोयल जी हैं सवाल, कह रहे हैं मैम रचित सर का व्यू मेरे को चाहिए पावर मैक पर। मैंने खरीदा है 2720 पर, और ओरियन प्रो पर जो कि 1290 की इनकी खरीद है। आज तो मेरा टेस्ट हो रहा है। कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको मैंने बहुत टाइम से देखा ही नहीं है।
बट चलिए पहले पावर मैक की बात कर लेते हैं। पावर मैक आपको 2141 लेवल्स पे चल रहा है, और ये भी आप देखें इंफ्रा रिलेटेड ही बहुत ज्यादा है इनका। सिविल वर्क 46% रेवेन्यू आता है, ओईएम 33% है, और ज्योग्राफीज में भी इंडिया में बहुत है, और अडानी, भेल, एलएनटी, वेदांता, इट हैज अ गुड फ्यूचर। आप डेफिनेटली अभी इसमें स्टिक अराउंड करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है स्टॉक में। अगर वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखें तो रिलेटिवली और जो पियर्स हैं उनके कंपैरिजन में एक स्टेबल पोजीशन पे है। अभी इसने कोशिश करी थी अपना 50 डीएमए ब्रीच करने की ऑन 10th ऑफ February, उसके ऊपर मेंटेन किया बट सक्सेसफुल नहीं हुआ। थोड़ा सा डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 1980 लेवल्स तक लेके आ जाए, बट दैट शुड नॉट डेटर यू। आराम से मेंटेन करिए, एक बार इसको 2240 के ऊपर मेंटेन करने दीजिए प्रॉपर्ली 1 से 2 दिन, तो उसके बाद 2537 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये जर्नी अपने कंटिन्यू करता है, जो कि मुझे लग भी रहा है, क्योंकि इंफ्रा स्पेस में आप देखिए, मैं समझ रहा हूँ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अच्छी स्पेंडिंग आपको आती हुई दिखेगी, और जितने मार्की नेम्स इसके क्लाइंट हैं 2 से 3 क्वार्टर में रेवेन्यू बेस भी आपको इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, और 2820 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बिल्कुल इसमें पोजीशन बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस 968 लेवल्स पे ये चल रहा है, और आप देखें बैंकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी लोअर साइड है, बट वैसे फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। इसमें भी आप देखें पूरा सेक्टर आईटी रिलेटेड है, और यही मेरे को एक प्रॉब्लम दिख रही है। बट इनका थोड़ा सा बिजनेस इंडिया रिलेटेड है, वही एक सिल्वर लाइनिंग है। बट आईटी एज अ होल में मैं आपको बोल रहा हूँ हायर लेवल पे आपको एग्जिट करना होगा। 1020 लेवल्स के ऊपर कहीं भी आपको 1180 तक मिले, एक बार एग्जिट करिएगा। आईटी पूरा एक ट्रांजिशन में जाने वाला है, सेफ साइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, आप कह रहे हैं सेफ साइड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। विवेक कुमार जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं E2E नेटवर्क पर, कह रहे हैं किस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए इसकी। देखिए E2E नेटवर्क अभी आपने देखा होगा बजट में बहुत फैंसी मूवमेंट्स दिखाता हुआ ऊपर मेंटेन कर रहा है। यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट का भी जो अनाउंसमेंट रहा है, और जिस तरीके से पूरा आप देखें अनंत राज और ये पूरा स्पेस मूव कर रहा है, बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं दिखता है इसमें। अगर आप बाइंग इंटरेस्ट इसमें अपना क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कहीं भी स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। 2480 लेवल से 2340 लेवल्स के आसपास आपको देखने को मिलता है। वहां पे आप एक बार अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा वेट करिएगा। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा अच्छे अपसाइड के लिए अब आपको ये तैयार होता हुआ दिखेगा। 2860 पहला लेवल, और उसके बाद 3000 रुपीज तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। ओके, 3000 तक भी आप कह रहे हैं जाता हुआ दिख सकता है। सुभान नंदी जी यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं। इनका सवाल है मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज पर, जो कि इन्होंने 376 पर लिया हुआ है, और उस पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए। मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आप देखिए, ओके 271 रुपीज पे चल रहा है, इनके लिए हुए भाव से नीचे। बट इसमें एक सिल्वर लाइनिंग मैं आपको बताता हूँ मैम, 204 की तो बुक वैल्यू है। तो आप इस तरीके से देखें कि क्या सिचुएशन इनकी बन रही है। और ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ये ट्रांसफॉर्मर्स भी बनाते हैं। इनका भी मुझे सिचुएशन ठीक लग रही है। थोड़ा राजस्थान साइड का भी इनका पार्टिसिपेशन अच्छा दिखता है। अभी फॉर द टाइम भी एक अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको ये कहीं ना कहीं 248 252 लेवल्स वापस एक बार सपोर्ट चेक करने आए। आपको इसके लिए क्लियर केस वेट करना होगा। 336 के ऊपर जब ये मेंटेन करना चालू करेगा तो 434 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिखेगा। फॉर द टाइम भी अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, बट हाँ आने वाले टाइम में जरूर ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ऑल राइट, आप कह रहे हैं आने वाले टाइम में ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। अब सुभान नंदी जी पीएनसी इंफ्राटेक पर भी आपकी राय जानना चाह रहे हैं। 236 पर इन्होंने लिया हुआ है। 236 पे इन्होंने ले रखा है। बहुत अच्छा ये इंफ्रा स्टॉक था एक टाइम पे, और मैं बहुत अच्छा था क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका जैसे ही एक बैन लगा था, इफ आई एम करेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ 2025 में एक बैन लगा था, उसके बाद से आप ये देखिए इम्प्रूव हो ही नहीं पाया। और इसकी लाइबिलिटीज भी आप देखें, कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी 3500 करोड़ के अराउंड है। दो वैसे एक डेट फ्री कंपनी है, और इस करेक्शन के बाद इस सेक्टर की एक अच्छी कंपनी लग रही है। इसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब तक नंबर्स इसके सपोर्ट नहीं करते तब तक कोई रिवर्सल नहीं दिखाएगा ये।
आपको वेट करना होगा। जैसे ही नंबर्स ठीक होंगे 240 के ऊपर ये मेंटेन करना चालू करेगा, उसके बाद 274 लेवल्स, और 274 के बाद जो इसके पुराने अच्छे लेवल हुआ करते थे, जो ग्लोरियस लेवल हुआ करते थे, वो भी आपको देखने को मिल पाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, मतलब हो सकता है आपको 3 से 4 क्वार्टर का टाइम लगे, बट फिर आपको 340 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ओके, तो ये हो गई राय पीएनसी इंफ्राटेक पर भी। अब यहाँ पर आप लोगों के सवाल बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अगर आप लोगों ने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप जल्दी से डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा हमारे मार्केट एक्सपर्ट से सवाल पूछने का। मेंबरशिप डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएंगी। यहाँ पर अभिमन्यु जी ने एक सवाल भेजा है। हालांकि अभिमन्यु जी अभी तक हमारी मेंबरशिप नहीं ले पाए हैं, पर क्योंकि इन्होंने 3 दिल बना के भेजे हैं और आपके लिए, और कहा है रचित जी की आवाज सुनते ही दिल बाग बाग हो जाता है, तो बस इसी लाइन पर इनका सवाल ले लिया गया है। और अडानी पावर पर इनका सवाल है। 38 रुपीज की इनकी बाइंग है। कह रहे हैं 800 शेयर है मेरे पास, और ले सकते हैं क्या? 38 रुपीज में अडानी पावर है आपके पास? हाँ, 38 ही 150? लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ, फिर अभी और मत लीजिए। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा, देखिए पावर स्पेस ना वैसे पूरा एक रिवैम्प पे जा रहा है। जो हमने एक पूरा अंडर परफॉर्मेंस देखा था 2025 में, मतलब मैम आप भी आपने भी देखा था हम कितने बुलिश हो गए थे, फिर यस। एकदम से बारिशें आ गई थी और पीक पावर डिमांड भी नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया, फिर हम मायूस बच्चे की तरह कॉर्नर पे बैठ गए थे, हाँ, पावर परफॉर्म ही नहीं किया। इस बार हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इस बार हमारे पास एक सेविंग ग्रेस एक और है। आप देखें जिस तरीके से हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जिस तरीके से एआई इंटीग्रेशन, एंड एज दे से फॉर एआई यू नीड टू हैव oodles ऑफ पावर इन प्ले। तो मैं समझता हूं कि हाँ, पावर अब शायद जाके इस साल परफॉर्म करना चालू करे, बट जब तक अडानी पावर 156 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई डोंट सी एनी साइन ऑफ रिवर्सल। कंटिन्यूसली मैं ये चीज कह रहा हूं। 156 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको अपसाइड देगा। आपने इतने अच्छे लेवल पे ले रखा है, और क्यों लेना है आपको? 800 शेयर हैं आपके पास, आराम से बने रहे। 156 के ऊपर जब जाएगा तो मैं कहता हूं कहीं भी 190 204 लेवल्स के बीच में मिले ना, थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल फ्री कर लीजिएगा, रादर देन पुटिंग मोर मनी इनटू दिस। कोई और स्टॉक देखिएगा, ये नहीं। ऑल राइट, तो कोई और स्टॉक की आपने दी है यहाँ पर राय। महेंद्र सिंह जी हैं यहाँ पर। टाटा पावर पर इनका सवाल है, और मॉर्फिन लैब पर। कह रहे हैं टाटा पावर मैंने 360 पर खरीदा हुआ है, और मॉर्फिन लैब 44 पर। कह रहे हैं क्या करना चाहिए सर? देखिए, टाटा पावर, अगेन पावर जो हमने पूरा डिस्कशन किया, उसको और एलैबोरेट आई डोंट थिंक वी शुड बी डूइंग इट। तो आप आराम से इसको होल्ड करिए। मैं समझ रहा हूँ सिचुएशन जैसे इंप्रूव होगी, हम समर्स को अब अप्रोच करने वाले हैं, और मैं समझता हूँ आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में सबसे पहले 404, और 404 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 446 लेवल्स तक भी दिखा सकता है। आराम से पोजीशन मेंटेन करके रखिए। मॉर्फिन लेबोरेटरीज, देखिए मुझे पहले भी, मतलब हम जब बात किए थे, मैं एक ही चीज बोल रहा था, मुझे सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं देता है ये अभी और अंडर परफॉर्मेंस करेगा। आप देखें अगर इसका 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, वो भी नीचे ही आता हुआ दिख रहा है। मॉर्फिन से प्लीज जितना जल्दी हो सके आप निकले। कहीं भी आपको 48 या उसके ऊपर आसपास कोई भी बाउंस मिलता है, आप प्लीज उससे निकलें। कंपनी में आप देखें अदर इनकम का क्वांटम बहुत ज्यादा है, और डिविडेंड पे आउट रेशियोज भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे। फार्मा स्पेस में वी हैव बेटर कंपनीज। मतलब आज आप मेरे को मॉर्फिन बोलते हैं कि 28 के पी पे लेता हूँ, इससे अच्छा मैं बोलूंगा कि क्वांटिटी कम कर लीजिए, बट जाइडस उठा लीजिए जो कि 18 के पी पे चल रहा है, डॉक्टर रेड्डी 19 के पी पे चल रहा है। वी हैव बेटर स्टॉक्स, स्विच करने की सोचिए, अच्छा नहीं लगता है स्टॉक। तो फार्मा की बात हो ही रही है, तो रचित जी यहाँ पर सवाल आया हुआ है राजीव जी का सुवेन पर। कह रहे हैं इनके पास जो एवरेज प्राइस है 228 का है। कह रहे हैं निकलने का मौका कब मिलेगा रचित जी? देखिए एक तो ना अब मतलब कमिंग फ्रॉम मी, पर्सन लाइक मी, जो मैं हमेशा बोलता रहता था कि नहीं नहीं बेकार है, अभी इक्विटी मार्केट नहीं चलेगा।
मैं क्लियर केस आप लोग को एक चीज आज कहना चाह रहा हूं और ये हम याद करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2026 आप ये फिलॉसफी एक बार छोड़ दीजिएगा कि हमें कहाँ निकलने का मौका मिलेगा। अगर आपने फंडामेंटली अच्छी कंपनी ले रखी है तो उसके साथ स्टिक अराउंड करिएगा, क्योंकि अब फाइनली पिछले 8 क्वार्टर का अंडर परफॉर्मेंस का रीपेमेंट आपको देखने को मिलेगा इक्विटी मार्केट्स में। कमिंग फ्रॉम मी आई नो इट इज वेरी स्ट्रेंज, बट देखिए मैं चाहता तो नहीं हूं कि इक्विटी मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। अब जो फंडामेंटल चेंजेस दिख रहे हैं वो मुझे कंपेल कर रहे हैं ये बोलने के लिए। और मेरे को एक चीज आपको बताता हूं मैम, बहुत क्लियर केस लग रही है, कम जून जुलाई एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग बोलेंगे अरे इसको बेच के निकल गए, अभी यहां चला गया। तो ये प्लीज थॉट प्रोसेस चेंज करिए। अब सुवेन लाइफ साइंसेस के लिए हम आ जाते हैं। देखिए सुवेन लाइफ साइंसेस में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो वैल्यूएशंस हैं, आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा हायर साइड ये चल रहा है। यू जस्ट हैव टू वेट, नंबर्स भी इसके लॉसेस में ही रहे हैं अभी, तो ये आपको एग्जिट नहीं देगा। मैं बहुत क्लियर आपको बोलूंगा, एग्जिट नहीं देगा जब तक इसके नंबर इंप्रूव नहीं होंगे। फर्दर डाउनसाइड हाँ बिल्कुल आपको रजिस्टर करने को मिल सकता है, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ये कभी 112 लेवल तक भी आता हुआ दिखे। अगर उतना पेन पॉइंट आप इसमें सहन कर सकते हैं तो आप इसमें बने रहें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं करना है, तो मैं कहूंगा जहां आपको 164 170 इस रेंज के आसपास दिखे एक बार निकल जाइए। मैं रिवर्सल नहीं देख रहा हूं, दो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे मैं बुलिश जरूर हूं, बट कंपनी को खुद का काम तो ठीक करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब शादाब जी अपना सवाल लेकर आए हैं गैब्रियल पर। कह रहे हैं 986 पर मेरी बाइंग है, कहने क्या सलाह होगी सर आपकी इस पर? देखिए आपने बहुत गलत स्टॉक बहुत गलत आदमी से पूछ लिया है। और मैं आपको क्यों बोलता हूँ शादाब जी, अगर आप फॉलो करते हैं मतलब अगर हम मेरा इंटरेक्शन आपने कभी सुना हो कुछ हो, गैब्रियल को 400 लेवल से कंटिन्यूसली बाइंग 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 बोले जा रहा था। और मैं इस स्टॉक में इतना बुलिश हूं को 1300 भी बोल रहा था बेचना नहीं है, बहुत अच्छा स्टॉक है। आज भी मैं यही आपको बोलूंगा, डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट ग्रोथ 20% प्लस पे ये चल रहा है। आप देखें ऑटो एंसिलरी स्पेस में ये है, और 58 के पी मल्टीपल्स पे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस वैसे आप देखें तो हायर लेवल पे चल रहा है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर टू एन एक्सटेंट इंडियन रेलवेज को भी ये सप्लाई करता है। बहुत अच्छी कंपनी लगती है मुझे। और अगर आप इसको मीडियम टर्म का टाइम दे सकते हैं, आराम से बने रहें, एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। और जैसे ही आपकी यूरोपियन ट्रेड डील और यूएस ट्रेड डील हो जाएगी तो इनके एक्सपोर्ट्स वापस से नॉर्मलाइज होते हुए आपको दिखेंगे। सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं 1110 1110, ये आपको कभी भी दिखा सकता है। हाई बीटा काउंटर है, हिस्टोरिकली आपने देखा भी होगा। और उसके बाद वापस 1360 तक के लेवल्स आपको दिखाएगा, मैं समझता हूं 1 से 2 क्वार्टर के टाइम में। ऑलराइट, आप कह रहे हैं 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लगेगा। जतिन दवे जी हैं आशा पुरामिन पर, इनका सवाल है 695 की इनकी बाइंग है, उस पर कह रहे हैं कि टारगेट एवरेज और स्टॉप लॉस वगैरह 3 महीने का इनका पूछना चाह रहे हैं। 3 महीना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। 3 महीने में अभी कुछ मैं आपको अच्छा बोलूं ये तो गलत हो जाएगा, मतलब आई एम नॉट द राइट। स्टॉप लॉस बता दीजिए इनको फिर। हाँ मतलब एक्चुअली 3 महीने के लिए रुकिए मैं आपको इनकी बाइंग प्राइस क्या है मैम एक बार, आई एम सो सॉरी। 695। देखिए 695 है और स्टॉप लॉस के तो नीचे चल रहा है। आप देखें इसका जो 200 मूविंग एवरेज है वो 620 का था, और उसके नीचे अभी ये चल रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा वेट करना है। और अगर आपके पास 3 महीने का ही टाइम है तो आपको जब भी ये 620 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखे, 710 720 के लेवल्स दिखाएगा, वहां पे आप एक बार एग्जिट की कोशिश कर सकते हैं। दो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम दे सकें तो ये और अच्छा रिटर्न देगा। बट 3 महीने का टाइम है तो इन लेवल्स पे निकल जाएगा। ऑलराइट, आप कहें थोड़ा सा और टाइम दे सकें तो अच्छे लेवल्स पे मिल जाए। संतोष कुमार जी यहाँ पर अपना सवाल लेकर आए, कह रहे हैं गुड इवनिंग रचित सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे पास जीएमडीसी के शेयर्स हैं और 576 के रेट पर हैं। कह रहे हैं कल इनका रिजल्ट कैसा रहेगा, होल्ड करें या सेल कर दें, लॉन्ग टर्म में टारगेट क्या रह सकते हैं? देखिए ये
तो थोड़ा मैं क्या बोलूं आपको, मतलब ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि रिजल्ट कैसा रहेगा। और खुदा ना खास्ता अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा रिजल्ट हो गया तो सेबी वाले फिर मुझे उठा के ले जाएंगे कि आ जाओ भैया, तुमको सब पहले से कैसे पता है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए। ये पूरा सेक्टर एक अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। अभी आप इसमें बने रहें, और मान लीजिए कि अगर रिजल्ट खराब होता भी है तो मैं आपको क्लियर केस बताता हूँ, बहुत ज्यादा डेंट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 524 लेवल्स स्पॉट पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ देगा, एक्सट्रीम आपको मैं बता रहा हूँ। आप अच्छे रिजल्ट्स के साथ अगर इसको मेंटेन करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली अब आपको ये 680 तक की भी लेवल्स दिखा सकता है। यू जस्ट हैव टू वेट, रिजल्ट रिएक्शन एक दो दिन का होता है, फिर स्टॉक अपना मूवमेंट वापस चालू कर देता है। ऑलराइट, तो ये हो गई आपको सलाह इस पर। विनोद मित्तल जी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने 181 पर लिया हुआ है और सजेशन मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मित्तल साहब, एक क्लियर केस प्रॉब्लम है। अभी आप देखें हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री ही नहीं चल रही है। मतलब आप देखें अभी, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी पढ़ा होगा, शायद आज या कल अपडेट आया था, बैंगलोर में रियल एस्टेट करेक्शन चालू हो गया। मतलब आज तक तो हम ये सुनते थे कि फेज ऑफ कंसोलिडेशन चल रहा है, प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं। ये प्राइसेस नीचे कैसे हो रही हैं, ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आया था। दो आई कुड नॉट गो थ्रू द रिपोर्ट कंप्लीटली, बट अभी आप देखें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत कीन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। इस बजट में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्रधानमंत्री योजना में जो आवासीय योजना है उसको थोड़ा टिंकर करेंगे, कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, और रियल एस्टेट प्राइसेस जहां लोग खरीदना चाह रहे हैं वहां इस तरीके की हो गई है। तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस में क्या बहुत ज्यादा आपको कोई अपसाइड दिखेगा? नहीं। मैं पूरी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस आपको बोलूं, जब तक रियल एस्टेट नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। और आप अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कहीं भी, आपको 168 से 174 की रेंज में दिखे, एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। उम्मीद नहीं है मुझे अभी बहुत ज्यादा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं है भी बहुत ज्यादा। एनबीसीसी भी मित्तल जी ने खरीद रखा है 117 के रेट पर, तो उस पर भी आपकी राय मांग रहे हैं। देखिए ये बहुत अच्छा स्टॉक है, और ये क्यों बहुत अच्छा स्टॉक है मैं आपको बताऊं। इसको किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। इसको क्यों फर्क, ये सरकार की कंपनी है, सरकार के लिए काम करती है, सरकार अपने मन मुताबिक काम करती है, सरकार को अपने ही हिसाब से सब कुछ मैनेज करना होता है। तो एनबीसीसी यस इज अ वेरी गुड स्टॉक जो आपने खरीदा है। इसमें मैं आपको ये चीज और ऐड कर देता हूं कि मान लीजिए जो मार्केट करेक्शंस अभी हम बोल रहे हैं आपको, और वो हमको देखने को मिलते हैं, और एक एक्सट्रीम लेवल पे अगर ये आपको 88 रुपीज तक आता हुआ दिखता है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो न्यूट्रल है, कंसोलिडेट कर रहा है। मैं एक्सट्रीम जो आज आपने आईटी में मूवमेंट देखा ना, वैसे मार्केट मूवमेंट की बात कर रहा हूं आपसे। अगर 88 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, आप और अपनी पोजीशन बढ़ा लीजिएगा। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, 88 लेवल्स पे पोजीशन आप अपनी क्रिएट करेंगे, फिर वापस से जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा 106 के आसपास आएगा, वो 88 वाली पोजीशन आप अपनी लिक्विडेट कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आप अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा अपसाइड दिखाने का ये दमखम रखता है। 124 के लेवल्स भी दिखा सकता है। ओके, तो ये हो गई एनबीसीसी पर राय। अब गुज्जू वाला जी पूछ रहे हैं कि मेरे पास आइडिया के 1000 स्टॉक हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी आइडिया पर सवाल जरूर आता है। नहीं, ये देखिए आइडिया और मेरा रिश्ता कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है। मतलब आप ये देखिए कि कई कई जगह तो कमेंट्स आते हैं टेलीकॉम मिनिस्टर, दे हैव टैग्ड मी एज टेलीकॉम मिनिस्टर, बिकॉज आई वाज अमंग द फ्यू जो 6 रुपए 60 पैसे, 6 रुपए 40 पैसे, 20 पैसे में बोलता रहता था खरीद लो चलेगा। अब ये गुज्जू वाला जी ने एक्चुअली लेवल नहीं दिया है, तो थोड़ा सा क्लियर करना मुश्किल होगा। तो मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ। देखिए आपने देखा गवर्नमेंट का जितना फ्यूल आना था इसके अंदर वो आ चुका है। अभी हमने थोड़ी सी सुगबुगाहट देखी थी इसमें वापस से, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग खरीद रहे थे, कुछ इंक्रीज कर रहे थे। बट आपको ना अब इसमें वेट करना होगा, या तो कोई ऐसी प्रैक्टिकली अच्छी फंड रेजिंग देखने को मिल जाए, या फिर आप देखें कि इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स है। एजीआर ड्यू अगर टिंकर होता हुआ आपको दिखे, बीच में बात हो रही थी कि यूके के हेड ऑफ स्टेट्स आएंगे बात करने के लिए हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि वोडाफोन इज अ कंपनी फ्रॉम यूके। बीच में बात आई यूएस की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगा। तो मेनी थिंग्स रनिंग टुगेदर। जब तक कुछ फाइनल नहीं होता, जस्ट लाइक इंडिया यूएस ट्रेड डील, तब तक ये 12 रुपए के लेवल को नहीं मेंटेन कर पाएगा। आप अगर इसमें टाइम दे सकते हैं तो बने रहे, मुझे अच्छा लगता है ये। और इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, गवर्नमेंट का फंड इन्वेस्टेड है और ड्यूपोली गवर्नमेंट नहीं चाह रही है कि बना रहे।
तो आइडिया चलेगा जरूर, बट आप फ्यूल का इंतजार करिए। ऑल राइट, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार कीजिए सही वक्त आने का। मुकुल जी हैं यहाँ पर, कह रहे हैं सर मेरे पास इंडिया बुल के शेयर है, मुझे धानी सर्विस के बदले में मिले हैं, मैंने 50% लॉस इसमें है मुझे, तो क्या कोई स्टॉक में शिफ्ट करना चाहिए मुझे? प्लीज सजेस्ट कीजिए। देखिए, इंडिया बुल्स है आपके पास, 9 रुपए के भाव का अभी ये शेयर चल रहा है, और अभी भी कुछ ठीक तो नहीं लग रहा है। मतलब अब आप 50% लॉस में हैं। या तो आप एक काम करें इसमें, क्योंकि ये ना बहुत डाइसी सिचुएशन हो जाती है। कल को मान लीजिए अगर कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आ गया कि रिवर्सल हो गया, तो ये 50% लॉस पे निकलेंगे, और वो एक बहुत पेनफुल चीज हो जाएगी। अपन एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग इस पोजीशन को आप मेंटेन करिए। और जब भी मैं कह रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग मेंटेन करिए, तो इसका एक लेवल निकाल लेते हैं अपन, कि आपको ये कभी भी अगर 8 रुपए 80 पैसे, 8 रुपीज 80 पैसे के नीचे बंद होता हुआ दिखता है, तो एग्जिट करेंगे। इतना पेन आपने देख लिया, थोड़ा सा और इसको चांस दे दीजिए। अगर 880 के नीचे बंद होता है तो निकलेंगे, अगर 880 के नीचे नहीं बंद होता है और ऊपर की ओर जाता है, तो जितनी भी आपने क्वांटिटी ले रखी है, सबसे पहले 12 रुपए 4 पैसे, ये एक लेवल निकल के आता है जहां पे आप एग्जिट लेंगे, और उसके बाद फुल एग्जिट आपको ले लेना होगा, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के 16 रुपए पे। फिर आप सोचिएगा कि आपको स्विच कहाँ करना है, क्योंकि अभी आपकी सिचुएशन बहुत डाइसी है, यहाँ पे निकलने की मेरी हिम्मत तो नहीं। चलिए, ये हो गई इंडिया बुल्स पर राय। मंजू जी हैं यहाँ पर, सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं रचित सर अपोलो माइक्रो सिस्टम के मेरे पास शेयर्स हैं 281 के प्राइस पर, और बायोकॉन है 381 पर, क्या करना चाहिए दोनों में? देखिए, पहले तो आपको बोलूंगा कि जो अप्रैल से एक अपसाइड मैं देख रहा हूं, उसमें आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है कि ये दोनों ही सेक्टर मुझे ऐसा लगता है अब गाने वाले हैं, दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे आए। डिफेंस में आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड अपसाइड। तो माइक्रो आप आराम से इसमें पोजीशन बना के रखिए। 220 लेवल से बार बार सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। हल्का सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 288 लेवल्स पे, जैसे ही वो ब्रीच करेगा और डिफेंस में वापस आपको एक नॉर्मल मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, 348 लेवल्स आपको आराम से दिखाएगा। बायोकॉन का आज अर्निंग्स थी, आज मतलब मेरे पास अपडेट नहीं है, तो लेट्स सी किस तरीके से सिचुएशन बनती है। अभी तक हमारे किसी प्लेटफॉर्म पे अपडेट नहीं आया है। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो आपको ये कल में ही एक अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है 396 लेवल्स। अगर नहीं भी आए, मान लीजिए इनलाइन आए हैं या थोड़े से टेपेड परफॉर्मेंस होते हुए आए हैं, तो 356 के आसपास सपोर्ट ले लेगा। बट बायोकॉन में आप पोजीशन बना के रखिए, सिचुएशन मार्केट की जैसे ही ठीक होगी, आराम से 424 लेवल्स तक आपको दिखाएगा। चलिए मंजू जी, आपको मिल गई राय बायोकॉन अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे। जतिन दवे जी हैं, कह रहे हैं अद्वैत है इनके पास 1780 पर, राय मांग रहे हैं कि टारगेट करें, एवरेज करें, और स्टॉप लॉस भी जानना चाह रहे हैं 3 महीने के हिसाब से। अद्वैत एनर्जी की बात कर रहे हैं, ये होता है, मतलब मैं आपको बताऊं, हर प्लेटफॉर्म पे ना कुछ कुछ ऐसे काउंटर्स होते हैं जो हमको उस प्लेटफॉर्म पे जाके मिलते हैं। जैसे अद्वैत, टू माय सरप्राइज मैंने यही सुना है, बट पावर ट्रांसमिशन में है, और मार्केट शेयर भी आप देखें 50%, टूल इंसुलेटर सप्लाई ठीक है, और इनके भी कंपोनेंट्स देखिए, अगेन इट इज कंप्लीटली कनेक्टेड टू पावर, हाइड्रोजन एंड एवरीथिंग। स्टॉक थोड़ा सा जिस तरीके के नंबर्स दे रहा है उस हिसाब से एक प्रॉब्लम है। 8.5 अराउंड 9 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू है। वैसे मुझे इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, एक बहुत अच्छा रनअप करके आया है। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक चीज, जो कि है स्टॉप लॉस, जो कि निकल के आता है 1624 लेवल्स को ये मेंटेन करता है। 1924 लेवल्स तक आपको देखने को मिल सकता है, एंड बैक्ड बाय गुड नंबर्स अगर क्वार्टरली आपको आते हुए दिखते हैं, तो ये 2340 भी जा सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखिएगा। ऑल राइट, तो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर सजेस्ट कर दिया रचित जी ने। रचित जी, आज का प्रोग्राम आपके साथ करा, बहुत मजा आया। अब डीआरएस इनसाइट्स के दर्शक है वो वेट कर रहे हैं रचित सर के आज के टॉप पिक्स के लिए। मैम, पिक्स की जगह ना पिक कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है।
क्योंकि मार्केट कंडीशन इतनी ज्यादा प्रॉमिसिंग मुझे दिख नहीं रही है। बट हाँ, मैं एक स्टॉक लेकर आया हूँ और आई एम इनफेमसली फेमस फॉर दिस सेक्टर। बहुत जगह एक मेरी लेग पुलिंग भी की जाती है। मैं वो लेकर वो आया, वो वो देखिए। ब्रूरीज वाला सेक्टर तो नहीं हाँ, है? हाँ। आई वॉच यू। हाँ, ये होता है मेरे साथ एक्चुअली। इस पूरे सेक्टर का ना कवरेज बहुत इनिशियल स्टेज से हमने किया था एंड दे वो मैंने आपका वो सुना है, बूढ़ा साधु वाला, मैंने डायलॉग नहीं नहीं, बहुत वो बूढ़ा सुना है। साधु उनका है, वो बूढ़ा साधु अंशुल सर का है। और वो मेरे को पुश करते रहते हो कि भाई हाँ, आप तो बूढ़े साधु और ये वो। वो बूढ़ा साधु ऐसा आया है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक सर हैं, उनके साथ मैं बोलता रहता हूँ कि अब तो हमारी एज हो गई है, तो वो बूढ़ा और साधु ऐसे करके अच्छा वो अच्छा निकल के अच्छा। आया है। बट हाँ, मार्केट में रहा बहुत पेन और हम अप्रोच कर रहे हैं वीकेंड को एबीडीएल। और ये भी आप देखिए 320 लेवल से हमने कवरेज चालू किया था, उसके बाद करेक्ट कर रहा था। हमने सबको कहा था थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इंप्रूव करेगा। अब 535 लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 568 एंड 604, ये दो लेवल्स के लिए आप बिल्कुल एबीडीएल पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। 506 का होगा स्टॉप लॉस। तो इसको इस तरीके से आप हैंडल करें, अच्छा लग रहा है। आराम से आप अपनी पोजीशन बना के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात मुझे लग नहीं रही है इसमें। आप कह रहे हैं 5-6 के स्टॉप लॉस के साथ 568 604 के लेवल्स आपने सजेस्ट करें एबीडीएल के लिए। दैट इज योर टॉप पिक फॉर द डे। राजेश जी बताइए, मार्केट जो है कि मतलब उम्मीद देता है, फिर उसके बाद हताश कर देता है, और आज अगर हम कहें तो निफ्टी आईटी जो है इट इज प्लेइंग अ बिग गेम, और काफी ज्यादा निराशाजनक रहा अगर हम गुरुवार की थर्सडे की बात करें तो। और उसी के चलते हमने देखा पूरे मार्केट पे असर हुआ। तो ये जो एआई है जिसको लेकर काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, लोग यूज कर रहे हैं, बट क्या प्रॉब्लम्स बढ़ भी रही हैं इससे? देखिए मैम, अब इसको एक कोइंसिडेंस मान लीजिए या कुछ भी। जब मैं ट्रैवल कर रहा था, जब मैं नहीं था, मार्केट्स बहुत रिजॉइस कर रहे थे और मार्केट्स अच्छे लेवल पे जाने भी लग गए थे। पॉजिटिव न्यूज भी सारी इनफ्लो होने लग गई थी एंड व्हेन आई केम बैक, जैसे ही सिचुएशन मतलब जैसे मैंने कमान संभाली, मार्केट थोड़े से साइडवेज हुए और आज करेक्ट कर गए। तो अब ये एक कोइंसिडेंस मान लीजिए, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं। बट हाँ, इन रियल टर्म्स देखिए, पहले हम आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी के लिए ये एक प्रॉब्लम आज नहीं हमने डिस्कवर करी है। ये जैसे ही इस पर्टिकुलर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एंथ्रो समथिंग करके, मतलब एक दवाई टाइप नाम रखा है इसका। ये यस। एआई को जब लेकर आए थे, और प्रैक्टिकली एआई का आप देखें जिस तरीके का यूएस का पार्टिसिपेशन है, या चाइना का भी हम देखें, चाइना और यूएस दोनों मिलके जिस तरीके से एआई इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे सिस्टम के अंदर, वी आर फार बिहाइंड। और ये बहुत अच्छी बात नहीं है फॉर अ कंट्री लाइक आर्स, जो कि इतना ज्यादा आईटी सर्विसेज और उस इंटीग्रेशन में थी। अब ये बात सच हो चुकी है कि यस, वी आर फार बिहाइंड और आईटी अभी ट्रांजिट फेज में जाएगा। क्या ये एक फॉल लास्ट था? बिल्कुल नहीं। क्या फॉल और आएंगे? बिल्कुल आएंगे। और एक मानिए आप ट्रांजिट अब करना होगा, एक क्विक ट्रांजिट पे हमको डेफिनेटली आगे बढ़ना होगा। अगर हम वो नहीं कर पाते हैं तो विल बी लैगिंग बिहाइंड एंड विल बी कंप्लीटली रनिंग आउट ऑफ द गेम। तो आईटी में जरूर आपको ये प्रॉब्लम और बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अच्छा। पीछे और भी बहुत सारे कारण लोग बोल रहे हैं कि यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ी रह गई, वो सारी बातें बहुत मिनिस्क्यूल हैं। ये एआई जो है ये हमारे लिए अब एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इसको सही ढंग से। तो अब फॉर द टाइम बिंग यस, आईटी का प्रॉब्लम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। ऑलराइट, आप कह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग आईटी का प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिखेगा, पर क्योंकि जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट वन दैट वी नो इन द मार्केट, तो इसका असर हम औरों पूरे मार्केट पर भी पड़ते हुए देख रहे हैं क्या? देखिए मैम, इसमें अब एक सिल्वर लाइनिंग भी है, और सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक साइड तो हम आईटी की प्रॉब्लम देख रहे हैं, बट
कुछ कुछ चीजें जो हमारे फेवर में डेवलप हो रही हैं, जैसे कि आप देखें हमने अभी ईयू की डील कर ली थी, हाँ। यूएस की डील हम मोरेवर क्लोज करने में ही हैं, अब तो ऐसा ही लग रहा है। वो बात अलग है कि ट्रम्प साहब बैठे हैं और जब तक ट्रम्प साहब बैठे हैं यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बट हाँ मार्च में वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूएस की ट्रेड डील भी हम क्लोज कर लेते हैं। और जितना अभी तक हमारे पास फाइन प्रिंट आया है उससे कहीं ना कहीं ऐसा जरूर महसूस होता है कि बहुत ज्यादा हमारे फेवर में है, दो जब तक पूरा फाइन प्रिंट और साइन डॉक्यूमेंट नहीं आ जाता, क्योंकि आप देखिए लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। हम्म। पहले टेंटेटिव इन्वेस्ट, पहले कंफर्म इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी, फिर टेंटेटिव वर्ड यूज होने लग गए, पल्सेस को बाहर निकाल दिया। तो अभी भी बहुत सारी चीजें वहां पे डेवलप हो रही हैं। टिल द टाइम वी डोंट हैव इट इन राइटिंग विद अस, तब तक हाँ थोड़ा सा ग्लूमी जरूर रहेगा मार्केट। बट हाँ मैं समझ रहा हूं अब ये जो आपका आखिरी 1.5 मंथ्स आपके पास बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के, ये एक्सट्रीम पेन पॉइंट आपको दिखाएंगे। और इसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड अगर यूएस ट्रेड डील साइन हो जाती है, अगर हमारे फोर्थ क्वार्टर नंबर्स जैसे थर्ड क्वार्टर नंबर्स आप देखें कुछ पोर्शंस में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किए हैं, अगर यस। वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं आता है और थोड़ा सा भी अगर हमें साइंस ऑफ रिवाइवल दिखता है, तो डेफिनेटली हम अप्रैल ऑनवर्ड्स अब शायद एक 8 क्वार्टर के कंसोलिडेशन या प्राइस वाइज करेक्शन के फेज से बाहर निकल के इक्विटी मार्केट्स के लिए अब एक सही डायरेक्शन पे जाते हुए दिखेंगे। सो डीआरएस एक्साइज के सारे व्यूअर्स ध्यान से सुन लें, रचित सर की आज की टॉपिक है एबीडीएल। रचित सर आप शो पर आए, आपके साथ शो करने में बहुत मजा आया। जाने से पहले डिस्क्लेमर प्लीज। हाँ बिल्कुल, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनी, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। एज ऑलवेज मैम, इट वाज फन डूइंग शो विद यू। थैंक यू। Thank you so much, Rajit sir. Thank you to all of you for watching this show. Namaskar.